साक्षात भगवान श्री राधा माधव का वांगमय श्री विग्रह। तो अहोभाग्य हमारे जो इस पावन कथा, इस पावन सत्संग की श्रीमद् भगवत कथा की ज्ञान गंगा में ओतप्रोत होने का जो हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो देवता भी ऊपर से हमारी भाग्य की सराहना करेंगे। बड़ा ही सौभाग्य है कि दिन में कृष्ण कथा और रात में भगवान की पावन राम कथा, दिन में भागवत ज्ञान गंगा और रात में श्री राम गंगा। तो ये दोनों गंगा का समन्वय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा सानिध्य में, उन्हीं की इस कृपा से हमको यह पावन सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। लौकिक पारलौकिक समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए उपाय केवल एकमात्र है, और वह है भगवान का पावन नाम। यह जो सत्संग है यह एकमात्र उपाय है, और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम कि हमको यह सत्संग प्राप्त हो गया, क्योंकि यह भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। जब भगवान की कृपा हो, हम पर भगवान की इतनी कृपा हो जाए कि हमको यह सत्संग प्राप्त हो, इसलिए मानस में यह लिखा है कि अतिशय कृपा जाहे पर होई, अतिशय कृपा जाहे पर होई। अतिशय कृपा जाहे पर होई, अतिशय कृपा जाहे पर होई, अतिशय कृपा जाहे पर होई। पाँव दे यह मार्ग सोई, पाँव दे यह मार्ग सोई, पाँव दे यह मार्ग सोई। जब भगवान की कृपा, और केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा, जब भगवान की अति कृपा हो जाए साधक पर, तो उस साधक को यह सत्संग प्राप्त होगा। और सत्संग से होगा क्या? तो मानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब सत्संग प्राप्त होगा साधक को, तो उस सत्संग से विवेक की प्राप्ति होगी, क्योंकि विवेक की प्राप्ति बिना सत्संग के नहीं होती। और जब आदमी को विवेक प्राप्त हो जाए, तो उस विवेक से होगा क्या? तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। देखो, जब विवेक प्राप्त हो जाए तो भगवान के श्री चरणों में
हमको अनुरक्ति हो जाएगी, हमको अनुराग हो जाएगा। और जब आप ये कथा सुनने के लिए आए हो तो इसी को अनुराग कहते हैं, भगवान की कथा से प्रेम, बस इसी को अनुराग कहते हैं। तो आइए दोबारा प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया आप और भी संग संग क्यों जब तक काय को आए नहीं कह रहा तो घरे तो कहता ही नहीं जो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो ऐसा भगवान का पावन नाम है कि जो एक बार नाम ले ले, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जब एक ही बार नाम ले लो भगवान को तो संसार सागर से पार हो जाओ। तो फिर अपन बार बार ले रहा है, अपन काहे न पार होगी। और कछु जने में भी कंजूसी कर रहा है, नाम ही नहीं लेता अच्छे से। और सही बात है, तो जब कई को आए पे नहीं लेना तो घरे तो कोई कहता ही नहीं हुए थे। तो यह पावन सत्संग प्राप्त हुआ। इस सत्संग से विवेक की प्राप्ति हो। बिनु सत्संग विवेक न होई। और जब इस सत्संग से विवेक की प्राप्ति हो जाए तो विवेक से क्या होगा? हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक प्राप्त होगा तो जो मोह है वह भग जाएगा। और जब मोह भग जाएगा तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और अनुराग जो शब्द है वह
किसी चीज में अनुरक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति में हमारी अनुरक्ति हो जाए। और सामने जो बैठे हैं हनुमान जी महाराज, यही सबसे बड़े अनुरागी हैं। और इसलिए कहा गया है कि हनुमान समय नहीं बड़ भागी, हनुमान समय नहीं बड़ भागी। हनुमान समय नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। अब हनुमान जी से बड़ा अनुरागी कोई नहीं है। भगवान राम का हनुमान जी से बड़ा अनुरागी कोई नहीं है। नहीं कोई राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। देखो, तारीफ उसी की होती है जिसमें कोई योग्यता हो। बिना योग्यता के आदमी की तारीफ नहीं हो सकती। जब तक वो में कोई तारीफ वाले गुण में हो में, तब तक आदमी की तारीफ का काम है। तारीफ के लिए भी कोई ना कोई गुण होना चाहिए। और हनुमान जी में तो सब गुण है, सकल गुण निधानम। देखो, हनुमान जी की आप गुणों की तुलना करो तो सबसे पहले हनुमान जी में है अतुलित बल, अतुलित बल धामम, हैम शैलाभ देहम, धनुज बने कृशानम। हनुमान जी में अतुलित बल है, तो देखो वो अतुलित बल हनुमान जी में, अतुलित बल है हनुमान जी में, तो कितना सार्थक उपयोग किया हनुमान जी ने वो अतुलित बल। धनुज बन कृशानम, उस अतुलित बल का प्रयोग अधर्मियों को मारने के लिए किया, तो हनुमान जी में अतुलित बल। तो एक यह हनुमान जी में खूबी हो गई, अतुलित बल धामम। उसके बाद ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। देखो, ज्ञानियों में अगर बात करें तो हनुमान जी सबसे अग्रणी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और भक्तों की बात करें तो रघुपति प्रिय भक्तम। और ऐसे में हनुमान जी में इतने गुण हैं कि तुलसीदास जी ने फिर बिल्कुल छोटे शब्द में बोल दिया कि सकल गुण निधानम। तो ऐसा कोई गुण नहीं है जो हनुमान जी में ना हो। इन सब गुण होने के बाद भी हनुमान जी में कितनी निरभिमानता है। जब विभीषण जी से हनुमान जी मिले तो हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, कही दिन ताई न मिले आहारा। अब बताओ, इतने गुण अगर हम में हो में, तो अपन को इसे कह दे भी कि हम आज भी नाम ले लेते तो को तो सब काम चौपट हो जाते। अरे इतने एक अगर कला हो जाए, एक गुण हो जाए, तो बिल्कुल हम सीना ताने फिरत हैं कि अरे हम है सो कोई है ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी की निर्भिमानता देखो कि हनुमान जी सकल गुण निधान है, फिर भी हनुमान जी में जरा भी अभिमान नहीं है। हनुमान जी में बिल्कुल अभिमान नहीं है। आप देखो, कथा में सर्वप्रथम सुंदरकांड की कथा शुरू हुई तो उसमें थोड़ा शेष कांड जो है किष्किंधा कांड की 2-4 चौपाइयां हैं। जब कोई समुद्र के उस पार जाने को तैयार नहीं था तो जामवंत जी समझ गए कि कोई जा भी नहीं सकता है। देखो, सब लोग अपना अपना बल बताने लगे। निज निज बल सब काहू भाखा, पर पार जाई जिमि संशय राखा, पार जाई जिमि संशय राखा। निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई जिमि संशय राखा, पार जाई जिमि संशय राखा। हनुमान जी में कितनी निरभिमानता है, सुनिए आप। समुद्र के उस पार सब जा रहे थे, अपना अपना बल सबने बताया कि हम इतने योजन जा सकते हैं। किसी ने कहा हम इतने योजन जा सकते हैं, लेकिन जो 100 योजन जा सकता है वो बिल्कुल मौन है।
तो जो मौन थे, तो दायित्व किसका बनता है? जामवंत जी का, क्योंकि जामवंत जी सबसे वयोवृद्ध हैं। तो जामवंत जी क्या बोले? कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, काशो पिता रहे बलवाना। काशो पिता रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब किसने बोला? जामवंत जी ने बोला, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, और काच प्रसादी रहे बलवाना। जामवंत जी बोले कि हे हनुमान जी, आप काहे को शांत खड़े हो? तो हनुमान जी बोले, जिसके पास खुद का बल हो सो बोले, हमारे पास तो खुद का बल है ही नहीं। तो जामवंत जी बोले, और महाराज आपको अतुलित बल धाम कहते हैं? तो हनुमान जी बोले, देखो हमें अतुलित बल धाम कहते जरूर हैं, परंतु अतुलित बल हमारा नहीं है। तो बोले फिर? तो बोले अतुलित बल तो भगवान का है, अतुलित बल तो केवल ब्रह्म का है, जीव का बल तो सीमित है, असीम बल तो केवल भगवान में है। तो जामवंत जी बोले, महाराज आपको तो अतुलित बल धाम बोलते हैं, फिर तुम्हें ये सो काय बोला अतुलित बल धाम? तो हनुमान जी बोले, सुनो हमें काय बोला अतुलित बल धाम? अतुलित बल किसका है? बोले भगवान का। बोले कैसे? बोले इंद्र का बेटा जयंत गया था बल देखने, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सख चाहत रघुपति बल देखा, सख चाहत रघुपति बल देखा। देखो हमारी कथा तो ऐसे ही 15 मिनट की थी, लेकिन असली कथा तो जिसको करनी है वो शांत बैठे सुन रहे हैं। ऐसे तो अकेले हम थोड़ा बहुत भूमिका जमावे बैठे थे, लेकिन अब प्रसंग आ गया तो मात्र 10 मिनट और। अतुलित बल है भगवान का। बोले कैसे? बोले इंद्र का बेटा जयंत आपका बल देखने आया था। जब आपका उसने बल देखा, आपने सीख का बाण संघान किया, और उस बाण से वह सारे ब्रह्मांड में नहीं बच पाया। इंद्र का बेटा जयंत को सब जगह फिरत रहो, मतलब भगवान के उस सीख के बाण से बच नहीं पाओ। और अंतोगत्वा नारद जी के कहने पर भगवान के पास गया और कहा, हे प्रभु, हे करुणा निधान, अब हम आपकी शरण में हैं। और यह सत्य बात है, जो भगवान की एक बार शरण में पहुंच जाए उसको कभी भगवान त्यागते नहीं है। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, 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 विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। भगवान शरण गए को कभी त्यागते नहीं है। इसका इंद्र का बेटा जयंत भी भगवान की शरण में पहुंचो और बोले, भगवान प्रभु अब बस आप ही की शरण में है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपका बल देखने आ गए। तो भगवान ने कौतुक में ही पूछ लिया कि देख लिया हमारा बल कितना है बल? इंद्र का पुत्र बोला, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद
जानी नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। तो ऐसे अतुलित बल है भगवान में। और भगवान कहाँ बसे? जासु हृदय आगार बसहे राम सर चाप धर। भगवान बसे हैं हनुमान जी के हृदय में। जासु हृदय आगार बसहे राम सर चाप धर। तो अतुलित बल है भगवान का और भगवान बसे हैं हनुमान जी के हृदय में। तो जिस स्थान पर भगवान विराजमान हो जाए वह स्थान बन जाता है धाम। इसलिए भगवान हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बल धामम। अब देखो हनुमान जी में कितनी अभिमानता है। उसके बाद हनुमान जी से जब कहा गया कि राम काजी लगी तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा, और हनुमान जी ने क्या रूप बनाया। कनक बरन तन तेरे राजा, कनक बरन तन तेरे राजा। मानव अपर गिरन कर राजा, मानव अपर गिरन कर राजा, मानव पर गिरन कर राजा। कनक बरन तन तेज राजा, मानव अपर गिरन कर राजा। हनुमान जी ने बहुत विशाल शरीर बना लिया। हनुमान जी कितने बड़े बन गए? तो बड़े बनने में क्या है? बड़े बनने में है बल। कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान हो तो उसका वह बल है। तो हनुमान जी यहाँ कितने बड़े बन गए? कनक भूधराधार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी यहाँ बड़े बन गए। और थोड़ी आगे और चले तो कौन मिला? सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कै माता। पठिन आई कही तेहि बाता, पठिन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, आज सुरन मोहि दीन हारा। सुनते भजन कह पवन कुमारा, सुनते भजन कह पवन कुमारा। सुरसा बोली आज सुरन मोहि दीन हारा। हनुमान जी बोले मताई अब चले जान दे, राम काजी करूं फिर मैं आवाऊ। सीता ही देख कही सुधी लाओ। भगवान के काम के लिए जा रहे हैं हम, इसलिए हमको अभी जाने दो। परंतु सुरसा बिल्कुल नहीं मानी। बोली नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल तुम आहार बन गए हो हमें, अब तो बिल्कुल हम तुम्हें खे हैं। हनुमान जी बोले अब तुम्हें घेरा ही आई है तो फिर खा ले। तो इसने क्या किया? जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितनु कीन्हे दो गुण सारा, कपितनु कीन्हे दो गुण सारा। और देखो इसने एक योजन का मुंह खोला, हनुमान जी दुगने हो गए। 16 योजन मुख पे ही खायाऊ, 16 योजन मुख पे ही खायाऊ। तुरत पवन सुत भाति से भायाऊ, तुरत पवन सुत भाति से भायाऊ। जैसे ही इन्हें 16 योजन को मुंह खोलो तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए।
अब इन्हें 32 योजन को मुंह खोलो तो हनुमान जी सीधी सी बात है, साधारण बात है, 64 योजन के हो गए। फिर जा खींच गई सुरसा, फिर इन्हें एक ही रास्ता अपनाओ। अब इन्हें सोची जब इतने बड़ा ही रहे हैं तो हम भी तना कचकारे बढ़ जाए, तो इन्हें क्या करो, 7 योजन ते ही आनंद इन्हा, इन्हें बिल्कुल 100 योजन को मुंह खोल लो। अच्छा, इन्हें तो 100 योजन को मुंह खोलो तो समुद्र से किनारे से जितनी लंका हटी उतो तो इन्हें मुंह खोल ही लाओ, तो 7 योजन ते ही आनंद कीन्हा, इन्हें 100 योजन को मुंह खोलो। अच्छा देखो, इन्हें 100 योजन को मुंह खोलो, कौन ने सुरसा ने, तो कहा हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते, हमारे होते से हो जाते 200 योजन के, हो तुम कितनी हो रहे हम बताते। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्यम है, हनुमान जी ने सोची ऐसे तो ये को बढ़ता ही जम्मू, ऐसो तो ये को बढ़ता ही जम्मू। अच्छा देखो, सीधी सी बात है कि सुरसा ने 100 योजन को मुंह खोलो तो हनुमान जी 200 योजन की बन सकते। मानो अगर हनुमान जी 200 योजन के बन जाते तो आप आइयो बताओ कथा आगे बढ़ पाती कि नहीं। अब जैसे हनुमान जी सुरसा 100 योजन को मुंह होगा सुरसा को, तो हनुमान जी 200 योजन के होते, फिर सुरसा 400 योजन को मुंह खोलती, हनुमान जी 800 योजन के हो जाते, फिर सब जने जय पूछते काय भैया कितनी योजन पे कथा चल रही। भगवान राम तो लंका पहुंच ही नहीं पाते। तो हनुमान जी की जो साधारणता देखिए, हनुमान जी में कितनी बुद्धि है, ये विषय बुद्धि का है। जैसे इसने क्या किया, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सोते लीन्हा, अति लघु रूप पवन सोते लीन्हा, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सोते लीन्हा, अति लघु रूप पवन सोते लीन्हा। और जैसे ही इसने 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बन गए, और छोटे से बन के क्या किया, बदन बैठे पुनि वाहे रे आवा, बदन बैठे पुनि वाहे रे आवा, मांगा ही सुरनावा, बदन बैठे पुनि बाहिर आवा, बदन बैठे पुनि बाहिर आवा, मांगा ही सुरनावा, मांगा ही सुरनावा। बदन बैठे पुनि बाहिर आवा, हनुमान जी मुख से निकल के तुरंत आ गए। तो देखो, बड़ा होने में है बल और छोटा होने में है बुद्धि, बड़ा होने में है बल और छोटा होने में है बुद्धि। तो सुरसा भी, जहाँ सुरसा भगवान हनुमान जी को खाने के लिए आई थी, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए, तो जो सुरसा खाने के लिए आई थी वह सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी। और क्या कहा, राम काज तुम करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। देखो, राम काज तुम करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, बल और बुद्धि दोनों। बल हनुमान जी का बड़ा होने में है और छोटा होने में है बुद्धि। तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा, नवीन हनुमान जी में बिल्कुल निरभिमानता बस यही है कि वह छोटे हैं। हनुमान जी बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। बड़ा होने पर इतने की समर भयंकर अति बलवीरा, और छोटे इतने हैं कि मशक समान रूप कभी धरी। तो जरूरी नहीं कि हर वक्त बड़े बने रहो, कभी कभी छोटा बनने में भी भलाई है। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, और तारे न्यारे हुए रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। आपने कभी सुना है कि ग्रहण तारों पर लगा? गहन तो बड़ों बड़ों पे लगा थे, जैसे सूर्य पे, चंद्रमा पे।
तो बड़े बड़े तो दुख ही सहत हैं, लेकिन दुख से दूर तो छोटे हैं। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए। तो यह हम में भी अनुसरण की इच्छा होनी चाहिए कि हम हनुमान जी के चरित्र से यह अनुसरण करें कि हर वक्त बड़े मत बनो, बिल्कुल छोटे बने रहो। देखो गुरु नानक जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि नानक नन्हे हुए रहो,